अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम डायरेक्टर एंड ब्यूटी कंसल्टेंट सिद्रा खालिक। तो आज एक बहुत अहम तरीन टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स एक ही क्वेश्चन मेरे से पूछ रही होती हैं कि ऑरिफ्लेम की वर्किंग विद इन्वेस्टमेंट है या विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो देखें, ऑरिफ्लेम में आप विद इन्वेस्टमेंट भी वर्क कर सकती हैं और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी वर्क कर सकती हैं। इट्स अप टू यू कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी वर्क करते हुए इजीली ऑरिफ्लेम में ग्रो कर सकती हैं और लाखों की अर्निंग अपनी जनरेट कर सकती हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वर्क करते हुए आप कैसे ऑरिफ्लेम में ग्रो कर सकती हैं और विद इन्वेस्टमेंट आप ऑरिफ्लेम में किस तरह बहुत जल्द अपने ड्रीम टाइटल तक पहुंच सकती हैं और अपनी अर्निंग को ऑरिफ्लेम में जनरेट कर सकती हैं। तो कंप्लीट सेशन को आपने लाजमी अटेंड करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। जी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ऑरिफ्लेम में आप अपनी बॉस खुद हैं। ऑरिफ्लेम में आप एक बिजनेस करने जा रही हैं। ऑरिफ्लेम में आप जॉब नहीं कर रही। ऑरिफ्लेम में आप किसी के अंडर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही। ठीक है, ऑरिफ्लेम में आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपने 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करना ही करना है, देन आपकी अर्निंग होगी। नो, ऑरिफ्लेम में आप अपनी बॉस खुद हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए जब चाहें ऑरिफ्लेम को टाइम दें और अपनी अर्निंग को जनरेट करें। यहाँ पे आप जब चाहें आप वर्क करें, आप चाहें आप वर्क ना करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी बॉस खुद हैं। या आपने डिसाइड करना है कि आपने कब वर्क करना है, आपने कितने घंटे ऑरिफ्लेम को देने हैं, ये सब आपके अपने हाथ में है। और जितना ज्यादा टाइम आप ऑरिफ्लेम में इन्वेस्ट करेंगी, ठीक है, उतना ज्यादा आप ऑरिफ्लेम में ग्रो कर सकेंगी। तो ये चीज है कि बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते। ऑरिफ्लेम ने हमें एक बना बनाया बिजनेस दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बना बनाया बिजनेस हमें मिल गया। अब इसको हमने लेके चलना है। कैसे लेके चलना है ये हमारे अपने हाथ में है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि ऑरिफ्लेम को किस तरह से आप इजीली लेके चल सकती हैं और इसमें ग्रो कर सकती हैं। तो वो सबसे पहले बात करते हैं ऑरिफ्लेम वर्क की। ऑरिफ्लेम में ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑरिफ्लेम वर्क को समझना। बहुत से ब्रांड पार्टनर्स यहाँ पे ही मिस्टेक कर देते हैं स्टार्ट में ही कि वो ऑरिफ्लेम की वर्किंग को समझते नहीं है और फिर एट द एंड कहते हैं कि हमें तो ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको कैसे होगा जब आपने ऑरिफ्लेम वर्क को समझा ही नहीं। तो ऑरिफ्लेम वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आप ग्रो कर सकेंगे। आपने ऑरिफ्लेम में देखें, इस टाइम 50,000 प्लस ब्रांड पार्टनर्स हैं पाकिस्तान से तकरीबन जो वर्क कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा ब्रांड पार्टनर्स होंगे जो इस टाइम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हर कोई ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल नहीं होता। और बहुत से लोग हैं जो ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल लीडर्स हैं, मंथली लाखों अर्न कर रहे हैं, घर बैठे अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं और लाखों की अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग मी। और अगर मैं ऑरिफ्लेम में रहते हुए अपने टाइटल्स को अचीव कर सकती हूँ, ठीक है, और अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। उसके लिए ये है कि आपने जो है वो ऑरिफ्लेम वर्क को समझना है। समझते हुए वर्क करेंगी, बहुत जल्द ग्रो करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो ऑरिफ्लेम में हमारा काम क्या है? सिर्फ 2 काम। बहुत आसान वे से आपको मैं कंप्लीट वर्किंग गाइड करूंगी और हर चीज एक्सप्लेन करूंगी। ऑरिफ्लेम में हमारे 2 ही काम है। फर्स्ट इज रिकमेंडेशन यानी कि सेलिंग, जो कि 20% काम है। सेकेंड काम है हमारा रिक्रूटमेंट यानी कि टीम हायरिंग, जो कि 80% काम है। इसके अलावा ऑरिफ्लेम में आपकी कोई वर्किंग नहीं है। आपने सिर्फ सेल करना है और अपनी टीम बनानी है और टीम से भी सेलिंग करवानी है। सिर्फ ये काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन अब इन दोनों कामों को प्रोफेशनली करना कैसे है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ और साथ में मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आप विद इन्वेस्टमेंट किस तरह सेलिंग और रिक्रूटमेंट कर सकती हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह आप सेलिंग और रिक्रूटमेंट करके ऑरिफ्लेम में ग्रो कर सकती हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने विद इन्वेस्टमेंट वर्क करना है या विदाउट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेलिंग की। ठीक है, ऑरिफ्लेम में 20% काम है हमारा सेलिंग का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वर्क की। ठीक है, कि आप सेलिंग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑरिफ्लेम में कैसे कर सकती हैं। देखिए, ऑरिफ्लेम इज अ डायरेक्ट सेल्स कंपनी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहुत से ब्रांड पार्टनर्स हैं वो इस चीज को नहीं समझते, या फिर शायद उन्हें ये चीज गाइड नहीं की जा रही होती, उन्हें ये बताया ही नहीं गया होता कि ऑरिफ्लेम एक डायरेक्ट सेल्स कंपनी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप खुद प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, बहुत से ब्रांड पार्टनर्स पहले खुद प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, देन सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑरिफ्लेम हमें ये नहीं कहता। ऑरिफ्लेम कहता है कि ऑरिफ्लेम इज अ डायरेक्ट सेल्स कंपनी। आपने जस्ट
ऑर्डर कलेक्ट करना है, अपने मोबाइल फोन से ऑर्डर प्लेस कर देना है। कंपनी वाले खुद ही प्रोडक्ट आपके कस्टमर के घर में डिलीवर कर देंगे। और मैंने पहले स्टार्ट में आपको ये बता दिया कि ऑरिफ्लेम एक बना बनाया बिजनेस मिला है हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे जस्ट मोबाइल फोन पे वर्क करना है और अपने टाइटल्स को अचीव कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जस्ट ऑर्डर कलेक्ट किया, अपने मोबाइल फोन से ऑर्डर प्लेस किया, कंपनी वालों ने खुद ही प्रोडक्ट आपके कस्टमर के घर में डिलीवर कर दी। यहाँ पे आपकी ये कोई हेडेक नहीं है कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट की, आपने प्रोडक्ट्स परचेज की, देन आपने कस्टमर ढूंढा, उसको प्रोडक्ट्स दिखाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने किसी सर्विसेज के थ्रू लाइक लेपर्स, कोरियर, टीसीएस या किसी के भी थ्रू आपने जो है वो डिस्पैच करवाया, आप गई, आपने डिस्पैच करवाया, देन आपने डिलीवर करवाया। तो नो, ऐसी कोई हेडेक ऑरिफ्लेम में नहीं है आपकी। जस्ट ऑर्डर कलेक्ट करने, अपने मोबाइल फोन से ऑर्डर प्लेस कर देना है, कंपनी वाले खुद ही प्रोडक्ट कस्टमर के घर में डिलीवर कर देंगे। अब सेलिंग पे एट द स्पॉट ईच प्रोडक्ट पे 20% प्रॉफिट होता है और हमें कंपनी की तरफ से बहुत से गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप जितनी चाहें ऑरिफ्लेम में सेलिंग करें। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने सिर्फ इतनी सेलिंग करनी है या इतने की करनी है, आपने सिर्फ 15 या 20 हज़ार की करनी है। नहीं, आप चाहें तो आप लाखों की सेलिंग करके जितना चाहे प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विद इन्वेस्टमेंट कैसे आप सेलिंग कर सकती हैं। पहले मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट बताया कि जस्ट आपने ऑर्डर कलेक्ट करना है और अपने मोबाइल फोन से ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब बात करते हैं विद इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और वो चाह रहे होते हैं प्रोडक्ट परचेज करना और परचेज करके खुद सेल आउट करना, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि बिजनेस पॉइंट कंप्लीट नहीं हो रहे होते, या फिर जो टारगेट होता है वो हमारा अचीव नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए फिर बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है कि अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, प्रोडक्ट परचेज करना चाह रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है। हर मंथ जो है वो ऑरिफ्लेम में हमारे पास आता है हमारा ई फ्लायर, जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो ह्यूज डिस्काउंट में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वेब ऑफर्स आती हैं, हमारी गिफ्ट ऑफर्स में शो हो रही होती हैं वेब ऑफर्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा हर मंथ कैटलॉग में भी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ह्यूज डिस्काउंट में होती हैं हमारे पास। जो प्रोडक्ट इस मंथ डिस्काउंट पे है वो नेक्स्ट मंथ वो प्रोडक्ट डिस्काउंट पे नहीं होगी। तो अब आपने यहाँ पे अपना माइंड यूज करना है। वो प्रोडक्ट कि जिसको आप इजीली सेल आउट कर सकती हैं, वो प्रोडक्ट जिसकी डिमांड आपके कस्टमर की बहुत ज्यादा है, अगर वो प्रोडक्ट डिस्काउंट पे है या वो प्रोडक्ट जो बहुत डिस्काउंट पे है और आपको लगता है कि आप इजीली उसे सेल आउट कर सकती हैं, आप उन प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करें और उनको उठा लें, ठीक है, यानी कि उनको परचेज कर लें। उसके साथ साथ आपके जो गिफ्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब वो जो आपने इस मंथ प्रोडक्ट परचेज किया उसको आपने इस मंथ सेल नहीं करना, वो आपने नेक्स्ट मंथ सेल करनी है प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके फिर नेक्स्ट मंथ क्योंकि वो डिस्काउंट पे नहीं होंगे और आप एक्चुअल प्राइस पे उसको सेल कर सकती हैं, अपने गिफ्ट को ऐड करके अच्छी सी डील्स बना सकती हैं। विद इन्वेस्टमेंट आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, ठीक है। उससे में ये होता है कि आपने कम प्राइस में प्रोडक्ट उठाई होती है और आप एक्चुअल प्राइस में फिर उसे सेल कर रही होती हैं, उसके साथ साथ आपके गिफ्ट्स भी निकल जाते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकती हैं। इसमें भी आप लाखों की अर्निंग जस्ट सेलिंग के थ्रू कर सकती हैं। अब सेकेंड काम हमारा है रिक्रूटमेंट, यानी कि टीम हायरिंग। टीम की बेस पे यहाँ पे आप लोग लाखों की अर्निंग कर सकती हैं। कमीशन मिलता है हमें कंपनी से, जितनी ज्यादा टीम होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका टाइटल होगा उस टाइटल के अकॉर्डिंग आपको कंपनी से हर मंथ कमीशन मिलेगा। ये मंथली कमीशन हमें मिल रही होती है ऑरिफ्लेम से, ठीक है। तो अब कमीशन आपने लेनी है टीम की बेस पे। टीम हायरिंग कैसे करनी है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी टीम हायर कर सकती हैं, आप विद इन्वेस्टमेंट भी टीम हायर कर सकती हैं। सबसे पहले हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कैसे टीम हायर कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले है आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना है, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ऑफलाइन भी कर सकती हैं, ऑनलाइन भी कर सकती हैं। आपने क्या किया, आपने एक अपना अट्रैक्टिव सा अच्छा सा फ्लायर बना लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको अपना फ्लायर दिखा रही हूँ, मैंने अपना ये फ्लायर बनाया है। इसी तरह आप भी कैनवा ऐप के थ्रू अपना जबरदस्त सा फ्लायर बनाएं। फ्लायर बना के उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लें, ठीक है। प्रिंट आउट्स जो है वो आप ऑफलाइन आप कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपने प्रिंट आउट में भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट लग रही है, वो भी नहीं आप करवाना चाह रही, तो फिर भी कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये 4 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे आपने अपना फ्लायर जो है वो हर जगह पे शेयर करना है, लोगों को सेंड करना है, पर्सनल में सेंड करना है, अपनी फैमिली, फ्रेंड तक शेयर करना है, ठीक है। आगे आपने अपनी फैमिली को कहना है कि वो भी अपने जो सर्कल है उसमें शेयर करें। देखिए आपकी कजन्स होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, आगे से उनका बहुत बड़ा सर्कल होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं हर किसी के पास व्हाट्सएप के, तो आप उन्हें कहेंगे काइंडली ये मेरा फ्लायर जो है डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दें या अपने सर्कल में शेयर कर दें।
इस तरह आपके पास ऑफलाइन यानी कि आपके पास विदाउट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा टीम आ जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप डैम में बहुत सी गर्ल्स को शेयर कर सकती हैं, फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर सकती हैं, टिकटॉक पे आप शेयर कर सकती हैं, ठीक है। इससे आपका पैसा कोई नहीं लगा, सिर्फ आपने पोस्ट किया है या फिर आपने डिफरेंट लोगों के तक शेयर किया है। जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो उतनी ज़्यादा टीम बना सकेंगे। सेकेंड काम है विद इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब विद इन्वेस्टमेंट जो है वो टीम हायर कर सकती हैं, वो इस तरह के आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पेड प्रमोशंस कर सकती हैं। लाइक इंस्टाग्राम पे आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकती हैं, ठीक है। आप जो फेसबुक है, फेसबुक पे आप एड रन कर सकती हैं। इस तरह आप डिफरेंट सोशल मीडिया, इसके अलावा आप डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, टिकटॉकर्स होते हैं या फिर ब्लॉगर्स हैं, आप उनको कुछ पेमेंट करके, कुछ पैसे देके जो है वो भी उनकी स्टोरी पे लगवा सकती हैं या पोस्ट कर सकती हैं। तो इससे ये है कि अगर आप विद इन्वेस्टमेंट करती हैं तो आपके चांसेस ज्यादा जल्दी ग्रो करने के होते हैं, ठीक है। आपके पास ज्यादा लोग आपसे फिर कॉन्टेक्ट करते हैं, अननोन लोग भी बहुत ज्यादा जो है वो आपसे फिर कांटेक्ट करते हैं, तो उतनी जल्दी फिर आप ओरिफ्लेम में ग्रो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, देखिए ऑफलाइन यानी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप वर्क कर सकती हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर जाके आपके पास टीम आएगी या फिर जाके आपके पास टीम होगी। अगर आप विद इन्वेस्टमेंट, मैं कहूंगी कि अगर आपने टीम हायर कर दिया ना, तो इसके लिए आप थोड़ा पेड कर दें, ठीक है। लाइक आप पेड प्रमोशन करवा लें, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे। जितनी ज्यादा टीम होगी उतना ज्यादा आप कमीशन अर्न कर सकेंगे, आप प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे, ठीक है, बोनसेस उतने ज्यादा अवेल कर सकेंगे। तो ये है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर दें तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई 1 रुपया भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जो मैंने मेथड बताया आप उसके थ्रू भी वर्क करते हुए अपनी टीम हायर कर सकती हैं। तो देखें, ओरिफ्लेम में सिर्फ ये 2 ही काम है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे कर सकती हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैसे रिक्रूटमेंट एंड सेलिंग करते हुए ओरिफ्लेम में ग्रो कर सकती हैं। ओरिफ्लेम की वर्किंग बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको समझना, अगर आप समझ लें अच्छे तरीके से तो आप ओरिफ्लेम में ग्रो कर जाएंगे। अब यहाँ पे जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ की है ये मैं आपको बता दूँ। ओरिफ्लेम में मेन इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की, कि आप ओरिफ्लेम को टाइम कितना दे रही हैं। देखिए, एक चीज़ पे आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, आप चीज़ों को लर्न करें, प्रोडक्ट नॉलेज लें, ठीक है, आप सीखें, आप सेशंस को अटेंड करें, ट्रेनिंग लें। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड। तो आप लर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगी उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकेंगी, अपनी अर्निंग को उतना ज़्यादा जनरेट कर सकेंगी। तो ये है कि वर्किंग को समझें, सीखें, देन वर्क करें, तो इंशाल्लाह आप भी ओरिफ्लेम में लाजमी ग्रो करेंगी और ओरिफ्लेम में इजीली आप अपने जो है वो ड्रीम टाइटल पे आ जाएंगी। आप देख रहे होते हैं कि बहुत से सक्सेसफुल लीडर हैं माशाल्लाह ओरिफ्लेम में, तो अगर बाकी सब ओरिफ्लेम में ग्रो कर सकते हैं तो आप भी कर सकती हैं। हमेशा मैं अपने टीम मेंबर्स को एक ही चीज कहती हूँ कि हमेशा खुद को कहें कि आई एम द बेस्ट। जब आप खुद को बेस्ट कहेंगी, बेस्ट समझेंगी, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, डीमोटिवेट कभी नहीं होना। लोगों का काम है सिर्फ डीमोटिवेट करना। आपने लोगों की डीमोटिवेशन को अपनी मोटिवेशन बनाना है, खुद को खुद मोटिवेट करना है, वर्क करना है, मेहनत करनी है, तो आप भी लाजमी ओरिफ्लेम में ग्रो करेंगी। होप कि आज के सेशन से आप बहुत कुछ लर्न कर सकी होंगी। अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकती हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे सेशन चाहिए वो भी कमेंट में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर सेशन रेडी करने के लिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।